हेलो दोस्तों। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 10th क्लास की आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने ग्राफिक्स को, अपनी इमेजेस को, अपने शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं। ये बहुत सारी जो चीजें हैं, जो इनमें से कुछ चीजें आपको शायद पहले से ही आती होगी, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें हम लोग इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, थोड़ा उसको रीसाइज करना, क्रॉप करना। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग शायद व्हाट्सएप, फेसबुक जब चलाते हैं तो उस पर भी आप लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये जो अपना चैप्टर है दोस्तों, वो यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इस वीडियो के अंदर या इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंटेंट को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एजेंडा जो है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज को इंसर्ट करना। एक डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के लिए अपने पास बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कुल मिला के 5 अलग अलग टाइप के मेथड्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। सपोज दोस्तों कोई इमेज मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोडेड है, या मैंने सपोज गूगल से ले रखी है, पेन ड्राइव से कोई इमेज को मैंने अपने कंप्यूटर में डाल रखा है, उस इमेज को मैं अपने डॉक्यूमेंट में लेना चाहता हूँ, तो इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। इसी टाइप से इंसर्टिंग अ स्कैन्ड इमेज, तो कई बार हम लोग अपने कंप्यूटर में स्कैनर कनेक्ट करते हैं और स्कैनर के थ्रू हम लोग को इमेज को स्कैन करके रखते हैं। उस इमेज को कैसे हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी। तो गैलरी जो है या क्लिप आर्ट जो है, आप लोगों ने ये नाम सुन रखे होंगे। ये या ऐसे कह सकते हैं कि ये पहले से ही कुछ इमेजेस जो होती है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस आपको अवेलेबल करवाता है। तो हम यहाँ पर जो है राइटर को यूज करें तो लिब्रे ऑफिस जो है वो आपको पहले से ही कुछ इमेजेस अवेलेबल करवाता है, जो आप अपने डॉक्यूमेंट में या अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। तो उन इमेजेस को भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग यहाँ इंसर्ट करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को, कि किस तरीके से हम लोग किसी इमेज को पकड़ के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग अपने डेटा को कॉपी करते हैं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, 5 अलग अलग मेथड हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी मेथड को मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आप अपनी इमेजेस को जो आपने इंसर्ट कर दी है उसको आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने का मतलब हो गया, आप अपनी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं, आप अपनी इमेज को यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं, आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप अपनी इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से आप उसके ऊपर यानी कि उस इमेज के ऊपर और भी कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, कुछ और जो प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है वो बात करने वाले हैं इसी एजेंडा में कि और हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स को भी ड्रॉ करेंगे और साथ में उनको एडिट भी करेंगे। अलग अलग टाइप के शेप्स को हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इसी टाइप से हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं, जो शेप्स हम लोगों ने इंसर्ट कर रखे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर जो है उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर करके देखने वाले हैं। इसी टाइप से हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर जो आपकी इमेज है उसमें उस इमेज को हम लोग टेक्स्ट के हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड रैप हो गया या उसकी पोजिशनिंग हो गई इमेज की, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। टेक्स्ट रैपिंग को हम लोग देखेंगे, एंकरिंग इमेज को हम लोग देखेंगे। ऐसे ही हम लोग अपनी इमेज को भी अरेंज करेंगे। इसी टाइप से अलाइनमेंट आपकी इमेज का क्या रखना चाहते हैं वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे। इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे जाते हुए आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कह चुका हूं कि ये सारे काम हम लोग जो करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर के थ्रू। तो दोस्तों मुझे अपने कंप्यूटर में राइटर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना पड़ेगा। इस टाइप से लिब्रे ऑफिस का राइटर जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लेआउट जो दिख रहा है इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट यहाँ स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पहले एक बार इमेजेस को इंसर्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद उस इमेज को मैं टेक्स्ट टाइप करके उसके साथ अरेंज करके आपको बताता हूँ। तो देखिए इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपके पास 5 अलग अलग तरीके थे। फर्स्ट अब मैंने आपसे कहा था कि आप पहले से जो आपके कंप्यूटर में फाइल्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। तो इमेज को दोस्तों मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा।
इंसर्ट मेन्यू में आपके पास ऑप्शन आएगा इमेज, ठीक है। इस इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे जिससे कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ से आप कोई इमेज को लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। लाइक मेरे पास पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स में कुछ इमेजेस हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है ले लेता हूँ सपोज ये इमेज ले लेता हूँ मैं डेनिस रिची, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे पास एक इमेज इंसर्ट हो चुकी है। दोस्तों इमेज को इंसर्ट करने का एक तरीका था जिसमें मैं आपको ये कह रहा था, मैं इसको डिलीट कर चुका हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बताया, इंसर्ट में जाके इस इमेज के अंदर जाकर के आप अपनी उस इमेज को सेलेक्ट करके ओपन कर दें या डबल क्लिक कर दें तो वो इमेज आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही यही तरीका दोस्तों आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट इमेज ऑप्शन, इस पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही ऑप्शन आपके सामने फिर से आया, इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स आया है और यहाँ से दोस्तों आप जो भी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं आप उस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो दोस्तों इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ सपोज ये, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर ली है। इसी तरीके से इमेज इंसर्ट करने के आपके पास और भी तरीके, तो एक तरीका तो था आपके पास कि जो पहले से आपके पास फाइल पड़ी है उसको आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू इंसर्ट मेन्यू और स्टैंडर्ड टूल बार। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है इंसर्ट के अंदर ही आपको मीडिया। इस मीडिया में आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कैन। स्कैन के अंदर दोस्तों आप यहाँ सेलेक्ट सोर्स के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो सपोज आपके कंप्यूटर के अंदर एक स्कैनर आपने कनेक्ट कर रखा है। लाइक मेरे कंप्यूटर पे दोस्तों यहाँ अभी स्कैनर अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास स्कैनर होता तो यहाँ पर मुझे वो यहाँ पर जो है वो मुझे वो बता देगा कि ये इमेजेस है, आप कौन सी इमेजेस को लेना चाहते हैं। तो उस इमेज को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता, ठीक है, और उसके बाद में इसको ओपन कर देता तो वो इमेज जो मेरे स्कैनर ने स्कैन की है वो मैं यहाँ पर देख सकता था। इसी टाइप से दोस्तों स्कैन के बाद अपने पास एक और ऑप्शन है आपके पास। जैसे आप इमेज के अंदर मीडिया में आए थे, मीडिया में आप यहाँ देख रहे थे जिससे अभी आपने स्कैन किया था, आप यहाँ पर गैलरी को चूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट के मीडिया के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या है, गैलरी। इस गैलरी में जाएंगे तो दोस्तों आपके पास पहले से बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल थी, ठीक है। ये वो इमेजेस हैं जो आपको लिब्रे ऑफिस ने अवेलेबल करवा के दी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं सपोज एनवायरमेंट में आ जाता हूँ, यहाँ आपके पास सपोज एक इमेज है, जो भी इमेज आप लेना चाह रहे हो उस इमेज के ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर दो। तो दोस्तों वो जो इमेज है वो आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाती है। आप इसकी साइज जो है वो कम कर सकते हैं, मैं इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ। इस टाइप से मैंने एक यहाँ पर इमेज ये जो है इंसर्ट करी है। अब देखिए गैलरी के लिए आपने एक एफर्ट तो ये लगाया था कि आप यहाँ इंसर्ट में गए थे, इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिल रहा था मीडिया में आपको ऑप्शन मिल रहा था गैलरी। यहाँ से तो आप ले ही सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखिए ये साइड बार, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था स्टाइल्स को लेकर के, तो स्टाइल जो आपको दिख रहा है जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ आपको गैलरी ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो भी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ से जो आपको चूज करना है दोस्तों आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से पीपल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये इमेज है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। रिसाइज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर जो है इमेज को ड्रॉ किया है और मैं यहाँ इस इमेज को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इमेज को इंसर्ट करने के मैंने आपको कुछ अलग अलग तरीके दिखा दिए हैं। जैसे इसको मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंसर्ट के अंदर जाके इमेज एक तरीका ये था, दूसरा था मीडिया के अंदर स्कैन, तीसरा तरीका था गैलरी। इसी टाइप से मैं आपको एक ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक तो इसकी साइज छोटी कर देता हूँ या मैं यहाँ पर जो है एक फोल्डर ओपन कर देता हूँ जिसमें मेरी कुछ पिक्चर्स पड़ी हो। दोस्तों मैं पिक्चर्स वाले फोल्डर पे आता हूँ, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं यहाँ पर कोई भी इमेज जो आपको सही लग जाए दोस्तों उसको पकड़ के आपको बस यहाँ लाके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको तरीका दिखाया है इसमें मैंने आपको बताया कि किस टाइप से आप अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका मैंने आपको दिखाया है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने एक इमेज ली है, ड्रैग एंड ड्रॉप की है। आप यहाँ पर इसकी साइज जो है वो और भी छोटी कर सकते हैं। इस टाइप से जो आपको सही लग जाए आप वैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। तो एक और तरीका था जिसमें हमने देखा है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप कैसे इमेज को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से एक और मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ जिसमें हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट कर लेता हूँ अपना गूगल क्रोम। सपोज मैं चाहता हूँ कि आपको मैं गूगल के थ्रू इमेजेस को कैसे आप लोग ले सकते हैं ये बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आप गूगल पे जाके कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख दीजिए HD इमेजेस, ठीक है।
आप जो भी इमेजेस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सपोज आपके पास दोस्तों यहाँ पर ये एक इमेज है, सपोज मैं इसी इमेज को लेना चाह रहा हूँ, तो आप इमेज देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हालांकि इसकी साइज थोड़ी बड़ी रहेगी। मैं यहाँ पर ये वाली इमेज को ले लेता हूँ, ये थोड़ी और अच्छी क्लियर दिख रही है। तो दोस्तों राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी इमेज कर लेता हूँ, जिससे कि ये जो इमेज है वो मेरे क्लिपबोर्ड में आ चुकी है। बस आपको इतना ही काम करना था, आपको अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाना है। सपोज आपको ये कोई इमेज नहीं चाहिए, आप इन इमेजेस को दोस्तों सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। सपोज मुझे ये वाली भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। अब मैंने दोस्तों एक इमेज को क्या कर रखा है, क्लिपबोर्ड में भेज रखा है, मतलब इमेज को कॉपी कर रखा है। आप उस इमेज को दोस्तों यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल वी मैंने यूज किया है, जिससे कि वो इमेज मुझे यहाँ दिख चुकी है। तो दोस्तों इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जो सारे ही तरीके मैंने आपको यहाँ पर अभी बता दिए। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इमेज को हम लोग यहाँ किस टाइप से रीसाइज कर सकते हैं, कैसे रोटेट कर सकते हैं, कैसे क्रॉप कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों रीसाइज करने का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि मैं इतनी देर से यही कर रहा हूँ, मैं इमेजेस की साइज जो बड़ी थी उनकी छोटी साइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ पर इन वाले पॉइंट्स को पकड़ के अगर आप छोटा करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपके इमेज की जो हाइट है वो कम होती जा रही है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस वाले पॉइंट को पकड़ के खींचते हैं तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, या अगर आप इसको और छोटा करेंगे तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो अगर आप अपने जो आपकी इमेज है उसकी हाइट या विड्थ को आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इनके इन वाले पॉइंट्स को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से इन कॉर्नर वाले पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे तो उससे क्या होगा, इसकी हाइट और विड्थ दोनों ही एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग यहाँ अपने इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है कि कई बार आपको अपनी इमेज को थोड़ा रोटेट करना होता है, तो आप रोटेट करने के लिए यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे ये ऑप्शन देख रहे होंगे रोटेट, ठीक है। जब मैं बाहर कहीं क्लिक करूंगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर वो टूल बार नहीं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो उस इमेज की प्रॉपर्टीज आपको कुछ दिखाई देंगी, जो आप ये देख पा रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद, जैसे अगर आप अभी देख रहे हैं तो थोड़ा ब्लू टाइप आपको यहाँ पर इसके पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। मैं जैसे ही दोस्तों यहाँ रोटेट को क्लिक करूंगा, आप देखेंगे थोड़ा वो पिंक टाइप के कलर इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, और जिस जगह पर आप घुमाना चाहते हैं इस टाइप से आप इसको पकड़ के थोड़ा घुमा सकते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि आपकी जो इमेज है वो थोड़ी रोटेट हो चुकी है। तो अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहते हैं, आपको उस इमेज को सेलेक्ट करना होगा, रोटेट पे जाना होगा और इन पॉइंट्स को आपको पकड़ के घुमाना होगा, जिससे कि आपकी इमेज रोटेट होती है। मैंने पहले रोटेट किया, उसके बाद वापस उसको नॉर्मल कर दिया, रोटेट को यूज करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं अपने इमेज का कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज करना, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कलर दिख रहा है, इस पे आ सकते हैं और यहाँ पर आपको कलर दिखाई दे रहे हैं जैसे रेड। आप जानते हो कि मॉनिटर जो है उसके अंदर बेसिकली 3 कलर होते हैं, आरजीबी यानी कि कंप्यूटर प्रिंटिंग में जो यूज करता है वो CMYK को यूज करता है, 4 कलर होते हैं प्रिंटर में। लेकिन जब अपन मॉनिटर पे देखते हैं, अपन मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं, तो दोस्तों वहां पर केवल 3 ही कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। और इन 3 कलर से जो है लगभग 16 लाख कलर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है R इसकी जगह इसकी वैल्यूज को चेंज करता हूँ, सपोज 100% करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कलर है वो यहाँ पर रेड होता जा रहा है। इसी टाइप से दोस्तों अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पर ग्रीन का शेड अगर मैं यहाँ सपोज इतना बढ़ा देता हूँ 8%, 10%, 80%, तो आप देखेंगे यहाँ पर कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। ऐसे दोस्तों अगर आपको लगता है आपको ब्लू का शेड थोड़ा बदलना है, आप ब्लू शेड चेंज कर सकते हैं, तो ब्लू वाला कलर आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको यहाँ पर उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करते हुए उसकी ब्राइटनेस को भी बढ़ा पा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। इसी टाइप से अगर कई बार आपकी इमेज ऐसी होती है जिसमें ब्राइटनेस आपको बढ़ानी होती है, ठीक है, मतलब वो कलर सही नहीं दिख रहा है, तो आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। कई बार आप उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है, इमेज को देखेंगे आप थोड़ी चेंज होती जा रही है, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास गामा है, आप यहाँ गामा को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग यहाँ पर जो है कुछ प्रॉपर्टीज है कलर को लेकर के, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसको एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ और जो मेरे पास डिफॉल्ट इमेज है मैं उसी को लेके आ जाता हूँ, जिससे कि यहाँ पर अपन उसी इमेज के ऊपर कुछ और इफेक्ट लगा के देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर इसी टाइप से मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे आपने ये देखा था रोटेट करके देख लिया, कलर देख लिया है, इसी टाइप से अगर आपको कई बार रोटेट करना होता है 90 डिग्री एंगल पे, तो आप कर सकते हैं ऐसे लेफ्ट में या राइट में, जो आप लेना चाहें। तो राइट में मैंने अभी कर दिया, लेफ्ट में लेना चाहते हैं आप लेफ्ट में भी ले सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई बार आपको अपनी इमेज को फ्लिप करना होता है हॉरिजॉन्टली, तो आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। वर्टिकली करना चाहते हैं तो आप वर्टिकली भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। आप इनमें से सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी टाइप से दोस्तों कई बार आपको अपनी इमेज को क्रॉप करना होता है, तो क्रॉप करने के लिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि इस पॉइंट्स को, जो भी आपके पॉइंट है यहाँ पर है ना, क्रॉप के लिए मैं यहाँ से अपनी इमेज को जो है वो क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, इस इमेज को एक बार मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा और यहाँ से मैं इतना ही क्रॉप करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी अगर आपको लगता है तो आप इतना ही क्रॉप करना चाहते हैं तो इतना कर लीजिए। तो देखेंगे आप इमेज का जो बाकी का जो पोर्शन था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है। ठीक है, तो क्रॉप करना भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से दोस्तों जब आप अपनी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आप इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है आप ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको लगे तो आप इसको वाटरमार्क बैकग्राउंड में जैसे दिखता है आपको वैसा आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं वापस इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, तो डिफॉल्ट जो कलर है वो आपको दिखाएगा। इसी टाइप से आप इसके ऊपर यहाँ पर कुछ और जो है इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि आप पॉप आर्ट लगा सकते हैं, इस टाइप से एक इफेक्ट आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको लगता है तो आप इसकी जगह कोई दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे एजिंग को लेकर के, या और कुछ अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार अंडू कर देता हूँ। इसी तरीके से इसके ऊपर अगर आप कुछ और इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप इफेक्ट लगा सकते हैं। इस टाइप से आपको जैसे इफेक्ट लगे आप उसको उतना पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट है, आप अपनी इमेज को किस टाइप से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा इमेजेस को किस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसके ऊपर हम लोग किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी टाइप से मैं आपसे जैसे कह रहा था कि मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, दिस इज सैंपल टेक्स्ट, इस टाइप से मैंने यहाँ कुछ कंटेंट लिख दिया है, और दोस्तों मैं यहाँ पे इसी कंटेंट की वापस से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो कंटेंट मैंने लिया है इसकी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस टाइप से कुछ कंटेंट आ गया है। अब देखेंगे आपकी इस इमेज को आप इस तरीके से सेट करना चाहते हैं जो इस पैराग्राफ में सही से सेट हो जाए, तो आप इधर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ये इमेज की शायद कॉपी बनी है। ठीक है, अच्छा क्योंकि मैंने शायद जब कॉपी पेस्ट किया था दोस्तों, मैं एक बार इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से आपके पास ये कंटेंट आया था। इस तरीके से मैं यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप ये जो इमेज देखेंगे, इस इमेज को आप किस तरफ लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगता है कि इस इमेज को आपको बाहर लेना है, अंदर लेना है, मतलब यहाँ आप इमेज को इस कॉर्नर पे लेना चाह रहे हैं, या और भी अगर आप इस इमेज के ऊपर कुछ इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर जो है इमेज के कुछ और फीचर्स, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज के ऊपर कुछ और ऑप्शंस देखना चाहते हैं, जैसे कि रैप में आप देखना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो है वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके कर देंगे आप, तो अब आप देख पा रहे होंगे आपकी इमेज जो है उसके नीचे आपका टेक्स्ट जा रहा है। अगर आप इमेज लेके आ रहे हैं तो भी टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसी टाइप से अगर आप वर्ड रैप में कुछ और ऑप्शंस देखना चाहें, कुछ सेटिंग्स देखना चाहते हैं, आप ये ले सकते हैं पैरेलल, जहां आप इमेज को लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो आप कौन कौन से इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट के साथ उसको अरेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों मैं ये सारे कंटेंट एक बार हटा देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर अपनी शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेप। शेप में अलग अलग टाइप के शेप्स हैं, आप जिस टाइप का शेप लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो है पहले एक बेसिक शेप ले लेता हूँ। बेसिक शेप में सपोज कि मैं एक स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जो है एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप उसकी हाइट विड्थ चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों मैं एक और शेप लेना चाह रहा था, तो फिर से मैं शेप पे जाऊंगा। शेप में जाने के बाद मुझे सपोज कि यहाँ से स्माइली फेस लेना है, तो मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और लास्ट यहाँ पर शेप ले लेता हूँ। शेप पे जाऊंगा, स्टार में चला जाता हूँ और स्टार के अंदर सपोज 24 पॉइंट्स का एक और शेप में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इसके पॉइंट्स को पकड़ के अंदर ले लेता हूँ। दोस्तों आप देखिए ये शेप जो है ड्रॉ कर सकते हैं आप इजीली, अलग अलग ऑब्जेक्ट से आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट मतलब आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है, इसका जो फिल कलर है वो चेंज करना है, तो आप वो कर सकते हैं ऐसे। आपको लगता है दोस्तों कि उसका जो बॉर्डर है उसका आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप इसके पॉइंट्स को जो है छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है दोस्तों कि इसका जो बॉर्डर है वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ इस टाइप के कुछ बॉर्डर्स, ठीक है, या आप यहाँ से जो आपको अच्छा लग जाए लॉन्ग डैश में लेना है वो आप ले सकते हैं। साइज बड़ी कर सकते हैं अपन यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं फिर से। तो अलग अलग इफेक्ट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे जो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, यही सारे ऑब्जेक्ट्स, यही सारे इफेक्ट्स जो है वो मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करना चाहता हूँ, सपोज इसके ऊपर, तो फिर से आपको वही करना पड़ेगा। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर क्योंकि कलर सेलेक्ट है इसलिए कलर आ रहा है, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करके देखेंगे तो कुछ ग्रेडियंट भी आपको मिल जाएंगे। वहां पर अलग अलग ग्रेडियंट आपके पास पहले से अवेलेबल है, जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ले सकते हैं। 2 कलर का कॉम्बिनेशन होगा इसमें, ठीक है, तो आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। बॉर्डर अगर आपको चेंज करना है, आप यहाँ से इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है ये कुछ चेंज करना चाह रहे हैं शेप, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स है या आपके जो ये शेप आपने ड्रॉ करे हैं, इसको कई बार आपको ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर लाता हूँ। ग्रुप से पहले एक चीज और दिखा देता हूँ दोस्तों, मैं ये लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ ये चल रहा है, अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊँ, इस स्टार को इसके ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो पीछे इमेज दिख रहे हो इस शेप को इसके ऊपर लेके आना है। तो कहने का मतलब है जो लास्ट इमेज बनाओगे ना आप, वो सबसे ऊपर की तरफ रहेगी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये इमेज ऊपर आ जाए, सपोज, तो वो ऊपर नहीं आ पा रही, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस शेप को, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है फॉरवर्ड 1 कर देता हूँ, एक ऊपर आ गया। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, सबसे ऊपर आ जाएगा। एक एक वापस पीछे भेजना चाह रहे हैं, वापस पीछे चला जाएगा। तो कई बार क्या होता है आपके पास 3-4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर लेना है, सबसे पीछे लेना है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगता है 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी की सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आपको कई बार लगता है कि मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा, फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट्स को इधर लेके आऊंगा और फिर इसको भी इधर लेके आऊंगा, तो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। इससे अच्छा है दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इनको शिफ्ट के साथ आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है शिफ्ट के साथ। राइट क्लिक करके दोस्तों मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब देखेंगे आप कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इधर लेके आऊंगा तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में बन चुके हैं। ठीक है, ग्रुप, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों को मुझे साथ में लेके चलना है। सपोज आप चाहते हैं इनके कलर वगैरह को चेंज करना, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मैं इसको कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसका बॉर्डर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है वो ग्रुप भी बना सकते हैं, ग्रुप को अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप के लिए बस सिंपल सा है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आप वापस से अनग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ और जो है ऑब्जेक्ट्स को एक बार फिर से इंसर्ट करके देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो है जैसे मैंने पहले कुछ किया था, अब दोस्तों मैं यहाँ पर सपोज इस टाइप से कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैंने एक ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जो भी आप लेना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मैं किसी टेक्स्ट के साथ इसको अरेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट। ठीक है, इस टाइप से मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, और फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से वही हो रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है पीछे जाके छुप रहा है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वैसे ही जैसे अपन ने इमेज के साथ टेक्स्ट रैप किया था वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो इमेज बिल्कुल राइट साइड में रहेगी, सारा कंटेंट लेफ्ट में आ जाएगा। इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो इमेज आपकी लेफ्ट में हो जाएगी और सारा कंटेंट राइट साइड में हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो आप इसको जो है अपनी इमेज के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेज बीच में जहां आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट मूव कर जाएगा। इसी टाइप से अगर आप ये करेंगे तो अलग अलग इफेक्ट से आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका कंटेंट जो है वो आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी इमेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव होता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ सेट करना चाह रहा हूँ, वापस से ऐसा कर लेता हूँ और इस इमेज को इस कॉर्नर पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, जैसा आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते हैं, तो ऐसी कुछ टाइप के हम लोग फॉर्मेट्स यहाँ इमेजेस के साथ, शेप्स के साथ करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग जो है अपने शेप्स और इमेजेस के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं।
ऐसे ही आपके पास यहाँ अलग अलग और भी ऑप्शन है, आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट है, ठीक है, तो अलाइनमेंट आप कहाँ रखना चाह रहे हो, जैसे दोस्तों मैं सेंटर में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट आप राइट में लेना चाह रहे हो, अलाइनमेंट आप लेफ्ट में लेना चाह रहे हो, आप अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसको सेंटर में लेना चाह रहे हो, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको टॉप पे लेना चाह रहे हो, या पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको बॉटम में लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ पर जो है वो अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो वैसे मैनुअली भी कर सकते हैं, वैसे अलाइनमेंट आप ऑप्शंस में से भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर भी जो है इनको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर इनके पॉइंट्स को आप मूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोग बात करें कि कैसे आप यहाँ अपने इमेजेस को, शेप्स को या चार्ट को जो है वो आप यहाँ यूज करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही कंटेंट को देखते हैं, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ गई है। प्रैक्टिकली मैंने आपको सारी चीजें बताई है, आप भी एक बार जब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।